बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफीयत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको एनोरेक्टल स्ट्रक्चर के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों एनोरेक्टल स्ट्रक्चर क्या होती है, इसमें पेशेंट को कौन कौन से साइन और सिम्टम देखने में आते हैं और कौन कौन सी पॉसिबल डिजीज होती हैं या कॉजेज होती हैं जिसमें पेशेंट को जो एनएस वाला एरिया होता है उसकी कंट्रैक्शन का एहसास जो है ना वो देखने में आता है। और लास्ट में मैं आपको चंद होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जिसमें आप पेशेंट को जो है ना इस्तेमाल करके एनोरेक्टल स्ट्रक्चर के केस में बहुत ही अच्छे तरीके से खुद को क्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होमी टेक में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों एनएस स्ट्रक्चर ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को जो स्टूल पास हो जहां से हम करते हैं उसका जो मकद होती है वो उसमें कंट्रक्शन का जो है ना वो एहसास होता है। दोस्तों इसी जगह चार और पॉसिबल टर्म्स होती हैं जो कि पेशेंट को देखने में आती है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इन टर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ, जिसके बाद आपको एनोरेक्टल स्ट्रक्चर बहुत ही आसानी से जो है ना वो समझ आ जाएगा। दोस्तों सबसे पहली टर्म होती है एनल स्टोनोसिस, फिर होती है एनल जो है ना स्ट्रक्चर, उसके बाद एनल स्पाज्म और उसके बाद जो है ना एनल आर्टेसिया। जो एनल स्टोनस होती है इसमें जो पूरी कनाल्स होती है वो हार्ड हो जाती है, उसमें इन्फ्लामेशन देखने में आती है, जो पूरी कनाल की म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन देखने में आती है और उस म्यूकस मेम्ब्रेन की इन्फ्लामेशन की वजह से पूरी कनाल जो है ना उसका जो अंदरूनी साइज होता है वो रिड्यूस हो जाता है और वो हार्ड हो जाती है। तो दोस्तों ये एनल स्टेनोसिस होती है जिसमें पेशेंट को पूरी एनल कनाल में जो है ना एक हार्डनिंग का सिम्टम देखने में आता है, एक रिड्यूसिंग का सिम्टम देखने में आता है और उसमें एक स्कार फॉर्म जो टिश्यू की जो है ना वो देखने में आती है और जो पूरी एनल कनाल होती है वहां पे जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसकी इन्फ्लामेशन जो है देखने में आती है। तो इसकी जो सेकंड टर्म है वो है एनल स्पाज्म। दोस्तों जो एनल स्पाज्म होता है उसमें केस में जो एनएस के इर्द गिर्द के मसल्स होते हैं उनकी जो शेयरिंग हो जाती है उसमें एक रिड्यूसनेस देखने में आती है। उसके जो मसल्स में जो है ना वो किसी ट्रामा की सूरत में उसके जो मसल्स होता है उसमें कंट्रक्शन देखने में आती है, जिसकी वजह से जो एनल वाला हिस्सा होता है उसकी कंट्रक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को स्टूल पास आउट करते वक्त जो है ना एक कॉन्स्टिपेशन का सिम्टम देखने में आता है। पेशेंट का स्टूल जो है ना वो अच्छे से खारिज नहीं होता और पेशेंट को स्टूल करते वक्त एक नर्वसनेस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। और उसके बाद दोस्तों जो एनल स्ट्रक्चर होती है ये दरअसल ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को किसी भी सर्जरी के बाद या किसी भी चोट के बाद एनल वाले रीजन पे जो है ना एक कंट्रक्शन का एहसास जो है देखने में आता है। यानी ऐसे पेशेंट जिन्होंने कोई सर्जरी कराई हो हाल में, उनको किसी फिशर का मसला हो या फिर स्टोला का मसला हो या फिर पाइल्स का इशू हो, तो दोस्तों ऐसे केस में उन्होंने कोई सर्जरी कराई हो और सर्जरी के बाद वहां पे जो है ना एक एब्सेस की फॉर्मेशन जो है ना वो होगी हो और एब्सेस की फॉर्मेशन के साथ पेशेंट को जो एनल वाला हिस्सा है वहां पे उसकी कंट्रक्शन जो है ना वो होगी हो। तो ऐसे केस में पेशेंट को जो है ना एक कॉन्स्टिपेशन का एहसास हो, नर्वसनेस हो स्टूल करते वक्त और दर्द का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। और दोस्तों उसके बाद जो एनल आर्टेजिया है ये कंडीशन जो है ना वो जेनेटिकली बाई बर्थ जो है ना वो बच्चों में देखने में आती है, जिसमें जो पेशेंट होता है उसका जो इसोफेगस होता है या एनल वाला रीजन होता है या गॉल ब्लैडर की जो वेन होती है वो बाई बर्थ जो है ना वो अच्छे से जो है वो डेवलप नहीं होती। ये एक बाई बर्थ जो है ना वो कंडीशन पेशेंट को देखने में आती है और ये कंडीशन भी एनल आर्टेजिया की जो है ना वो एनल वाले रीजन पे ही देखने में आती है, जिसमें पेशेंट की जो बाई कंडीशन जो है ना वो बाई बर्थ जो एनल वाला हिस्सा होता है वो डेवलप नहीं होता। तो ये कंडीशन भी जो है ना एनल वाले रीजन पे जो है ना वो देखने में आती है। तो दोस्तों दरअसल जो एनल स्टेनोसिस है और एनल स्ट्रक्चर है इसमें पेशेंट को जो एनल वाला एरिया होता है उसकी जो कनाल होती है उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन की वजह से एक हार्डनिंग का इशू और उसके साथ पेशेंट को जो एनल का साइज रिड्यूस होने की वजह से जो है ना एक कॉन्स्टिपेशन का एहसास जो है ना वो देखने में आता है। और उसके साथ पेशेंट को स्टूल पास आउट करते वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रेन लगाना पड़ता है और कभी कभार इतना ज्यादा स्ट्रेन लगाने की वजह से पेशेंट को जो है ना वो स्टूल के साथ ब्लड की फॉर्मेशन जो है ना वो भी देखने में आती है और पेशेंट इतना ज्यादा नर्वसनेस होता है कि उसका पखाना करते वक्त जो है ना बहुत ही ज्यादा एक स्वेटिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है और शदीद कॉन्स्टिपेशन का एहसास होता है और उसके साथ पेशेंट का जो है ना वो पेट अच्छे से खाली नहीं होता, जिसकी वजह से पेशेंट को जो है ना एक ओबेज का सिम्टम जो है ना वो भी देखने में आता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी काजेज होती हैं जिसमें पेशेंट को जो है ना एनल वाला हिस्सा जो है ना उसकी एक कंट्रक्शन का एहसास जो है ना वो देखने में आता है। तो दोस्तों ऐसे पेशेंट जिनको इन्फ्लामेटरी बवल डिजीज है यानी जिसको पेशेंट की जो इंटेस्टाइन होती है उसमें इन्फ्लामेशन होगी हो और इस इन्फ्लामेशन की वजह से पेशेंट की बवल मूवमेंट जो है ना वो ठीक ना होती हो, तो ऐसे केस में पेशेंट को ये सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। और दोस्तों ऐसे केस में यानी प्रोस्टाइटिस के केस में भी ये पेशेंट को सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, जिसमें पेशेंट को जो है ना वो रेक्टम की लाइनिंग के अंदर इन्फ्लामेशन जो है ना वो देखने में आती है। तो अगर ये इन्फ्लामेशन क्रोनिक शक्ल जो है ना वो इख्तियार कर गई हो तो ऐसे केस में पेशेंट को जो है ना वो एनल स्टेनोसिस या एनल स्ट्रक्चर का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। या फिर दोस्तों अगर किसी को रेक्टम वाले हिस्से पे जो है ना एक अल्सर का सिम्टम देखने में आता हो तो ऐसे केस में भी ये पेशेंट को ये सिम्टम जो है ना वो देखने में आ सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों किसी ट्रॉमा की सूरत में या किसी सर्जिकल जो है ना प्रोसीजर की सूरत में पेशेंट को एनल वाला हिस्सा जो है ना उसके साइज जो है ना वो कम जो है ना वो दिखाई दे सकता है, उसमें एक कॉन्स्टिपेशन का एहसास जो है ना वो दिखाई दे सकता है। और दोस्तों उसके बाद ऐसे पेशेंट जो बहुत ज्यादा लग्जेक्टिव मेडिसिन का जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं, यानी ऐसे पेशेंट जो कि किसी लंबे अरसे से कॉन्स्टिपेशन का जो है ना वो से मुब्तला हो और उस कॉन्स्टिपेशन की वजह से बहुत ज्यादा लग्जेक्टिव मेडिसिन को जो है ना वो इस्तेमाल करते हो,
तो ऐसे पेशेंट में भी ये जो एनोवालाइज है उसकी कंट्रक्शन का एहसास होना पेशेंट को देखा जा सकता है। तो दोस्तों अब मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट की जो एनोवाल रीजन की जो कंट्रक्शन का एहसास है उसको खत्म करते हैं। तो दोस्तों इसकी सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है थायोसाइनिन। दोस्तों ये जो मेडिसिन होती है, ये जो एनल कनाल होती है, बड़ी आंत होती है, इसकी जो एक अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन की वजह से, स्कार की फॉर्मेशन की वजह से जो है ना एक साइज का रिड्यूसनेस की वजह से पेशेंट को जो है ना कॉन्स्टिपेशन का एहसास होता है। तो इस चीज को ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे तरीके से खत्म करती है। कहीं अगर किसी को पेशेंट को एनल वाले लार्ज इंटेस्टाइन में जो है ना एनल कनाल में एक जो है ना स्कैर की टिश्यू की फॉर्मेशन देखने में आती हो, उसका साइज जो है ना रिड्यूस हो गया हो, उसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा स्टूल पास आउट करते वक्त स्ट्रेन लगाना पड़े, ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों इसकी जो नेक्स्ट मेडिसिन वो है नाइट्रिक एसिड, यानी ये ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है जिसमें जो पेशेंट होता है उसको स्टूल करते वक्त बहुत ज्यादा पेन का एहसास जो है ना वो देखने में आता है। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों इसकी जो थर्ड मेडिसिन वो है एलोमिना। दोस्तों एलोमिना ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है जिसमें पेशेंट को स्टूल पास आउट करते वक्त बहुत ही ज्यादा स्ट्रेन का जो है ना वो लगाना पड़े, यानी पेशेंट को स्टूल पास आउट करते वक्त बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़े। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन एलोमिना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों ये होम्योपैथिक मेडिसिन एनल स्टेनोसिस और एनल स्ट्रक्चर की बहुत ही अहम मेडिसिन है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।